लोन के ऐलान पर सीएम का बड़ा बयान, कहा वोट नहीं देंगे तो बीजेपी को पहुंचेगा फायदा, साबित करें कि वो बीजेपी के हैं खिलाफ। बडगाम उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे सांसद आगा रूहुल्लाह, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा इस बात की जानकारी नहीं, बीजेपी बोली ये उमर सरकार की नाकामी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में दरार, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जल्द विवाद सुलझाने का किया दावा, कांग्रेस के रविंद्र शर्मा बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला, दोहरे मापदंड अपनाने के लगाए आरोप। सांसद आगा रूहुल्लाह के बयान पर बोले सीएम उमर, कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं। आगा रूहुल्लाह के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, कहा आगा रूहुल्लाह का रुख बिल्कुल सही। सत शर्मा ने उमर सरकार पर साधा निशाना, कहा उमर सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। सत शर्मा ने कहा कि एनसी 370 को हथियार बनाती है लेकिन लोगों की मुश्किलों के समाधान पर काम नहीं करती। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने की घोषणा, उन्होंने कहा बोधराज भगत नगरोटा सीट से अपनी पार्टी के होंगे उम्मीदवार। हाईकोर्ट ने डोडा के विधायक मेराज मलिक पीएसए के तहत हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, मामले का नेतृत्व राहुल पंत और उनकी टीम करेगी। डोडा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिखाई एकजुटता, डोडा एमएलए मेराज मलिक के तय दिखाई एकजुटता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे कटरा, माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका मत्था, एलजी ने जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। जम्मू में शहीदों की याद में निवासी वहां पर दिवाली मेले का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। जम्मू मेले में डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद, आईजीपी भीमसेन टोटी बोले मेला शहीदों को समर्पित। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से की मुलाकात के बाद मिथुन मनहास को किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास से मुलाकात कर हीरानगर में प्रस्तावित अरुण जेटली स्टेडियम पर की चर्चा। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने उमर अब्दुल्ला की बयान पर पलटवार करते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का इल्जाम लगाया। एनसी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने बडगाम उपचुनाव के प्रचार से खुद को किया अलग, स्थानीय लोगों ने फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा धारा 370 हटाने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एनसी पर गठबंधन धर्म न निभाने का लगाया आरोप, कहा राज्यसभा सीटों पर एनसी ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। डोडा से विधायक मेराज मलिक की पीएसए हिरासत अवधि बढ़ी, मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। मुंतजिर वहीउद्दीन ने आपकी पार्टी से दिया इस्तीफा, बडगाम उपचुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे मुंतजिर, आपकी पार्टी के वक्त प्रवक्ता थे मुंतजिर वहीउद्दीन। कुलगाम पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 दशक से फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहड़ा में कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई, पुलिस ने की 66 लाख की संपत्ति कुर्क। गांधरबल के जीसीओपीई में वार्षिक कॉलेज एथलेटिक मीट का इफ्तिताह, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। गांधरबल में कंगन विधायक मियां मेहर अली ने राजकीय उच्च विद्यालय हयान कांगन का किया शिलान्यास, लोगों ने जताया आभार। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ की जा रही कोशिशें जो है काबिल तारीफ है, लोगों को भी इस बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बडगाम पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही नशीला पदार्थ भी किया बरामद। अवंतीपुरा पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चरस पाउडर बरामद किया।
बांडीपुरा के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने सुंबल कस्बे का किया दौरा। नगर समिति के कर्मचारियों और परियोजना से जुड़े अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक की। सीएम उमर अब्दुल्ला के पुलवामा दौरे के दौरान विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक, साथ ही पब्लिक हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने की घोषणा। उन्होंने कहा, बोधराज भगत नगरोटा सीट से अपनी पार्टी को होंगे उम्मीदवार। पापुर में मीरवाइस उमर फारूक ने बीएस होम्स यूपीवीसी इकाई का किया इफ्तिताह। उन्होंने कहा, युवाओं को नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए। पुंछ में हॉकी और फुटबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। आरएसपुरा में बीजेपी एमएलए प्रोफेसर गारू राम भगत ने गांव कुलिया कोरोटाना में सड़क बनवाने का काम शुरू कराया। बिश्ना के उप जिला अस्पताल में डेंगू के मामलों में कमी, डॉक्टरों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आरएसपुरा में एक अज्ञात गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुलबर्ग में टाउन हॉल कंसर्ट में एक साहित्यिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन में पुस्तक सदाए कल्ब का किया गया लोकार्पण। शोपियां में कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, हुर्रियत और जेईएम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश। एनसी विधायक हसन मसूदी का बयान, कहा 2014 की बाढ़ के बाद केंद्र के धन के बावजूद पुलवामा में पुनर्वास कार्य नहीं हुआ। पुलवामा के कृषि अधिकारी वहीदुर रहमान परा ने किसानों से फसल बीमा योजना का फायदा उठाने की अपील की। कहा कि योजना से प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में किसानों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा। जम्मू में पुलिस दिवाली मेले को मिला भारी समर्थन, विभिन्न स्कूलों के छात्र और सभी क्षेत्रों के लोग स्टॉलों से खरीदारी के लिए उमड़े। सलमान अली सागर का बयान, कहा आगा सैयद रोहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिष्ठित नेता है, वैचारिक मतभेद जल्द सुलझा लेंगे। सलमान सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद जल्द बडगाम उपचुनाव में सक्रिय होंगे। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने की रणनीति बनाई है। जेकेपीसी के सदर सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा उनकी पार्टी राज्यसभा मतदान से दूर रहेगी। लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के साथ संबंधों के आरोप लगाए। अवंतीपुरा में डिजिटल युग में कश्मीरी भाषा पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। कुलपति प्रोफेसर शकील रोमशु ने आधुनिक तकनीक से भाषा संरक्षण पर दिया जोर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों के शौर्य और शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एलजी ने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की बहादुरी को सराहा। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा, हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने द्रास उपमंडल का किया दौरा, विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने श्रीनगर में रेड एंड रन मैराथन का किया आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने दिखाई हरी। कठुआ के हरिपुर में बासमती फसल बर्बाद, जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की गई। पुलवामा में पहली बार लड़कियों के लिए आयोजित हुआ बास्केटबॉल प्रतियोगिता, लड़कियों की दिख रही अच्छी भागीदारी। पुंछ में संपन्न हुआ रात्रि वॉलीबॉल चैंपियनशिप, शहीद जीएसपी मनजीत सिंह क्लब द्वारा बना ओवरऑल चैंपियन। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 3 साल में विकास, मरीजों के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथे उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, इमरान बेडार के नाम का किया ऐलान। सज्जाद किचलू ने नामांकन की आखिरी तारीख पर पार्टी अध्यक्ष फारूक और उमर अब्दुल्ला का किया धन्यवाद। सज्जाद किचलू ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया नामांकन, चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओबराय ने भरा पर्चा। किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार का बयान, बीजेपी जनता के हित में करती है काम। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना, सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी का बिना फीस वाला वकील बताया। राज्यसभा के चौथे सीट पर उम्मीदवार नहीं देने पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कहा असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं देने का किया फैसला। उमर सरकार के 1 साल पूरे होने पर विधायक मुजफ्फर खान का बयान, कहा विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना, 4 साल बाद सरकार से पूछना होगा कि उन्होंने क्या काम किया।
सोना वांगचुक से जुड़े मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। आज मंगलवार को होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई। ले एपेक्स बॉडी और केडीएनए की संयुक्त प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी ग्राम स्तर पर शांति मार्च निकाला जाएगा। लद्दाख के छात्रों का दिल्ली और आगरा का दौरा, इंडिया गेट, लाल किला और ताजमहल की यात्रा की। सोलन में बाईपास रोड का रेस्टोरेशन कार्य तेजी से जारी। अब तक लगभग 60 से 65% काम पूरा हुआ। मंडी में पुराने दामों पर 500 क्विंटल मिठाइयां बेचेगा मिल्क फेड। डीसी मंडी ने किया मिल्क फेड के स्टॉल का विधिवत इफ्तिताह। धर्मशाला में पेंशनर्स ने उठाई सरकार के सामने अपनी मांग। सरकार नहीं सुन रही मांग, पेंशनर्स ने किया आंदोलन। नाहन में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता का प्रदेश सरकार पर हमला। कहा प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों तक नहीं पहुंचा रही मदद। देरा में मार्च तक पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। पीएमओ को भेजी जाएगी मीटिंग की रिपोर्ट। देरा के ढलियारा खड्ड में पुलिस ने मारा छापा। अवैध खनन करते ट्रैक्टर को किया जब्त। कुल्लू में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। सरकार पर अनदेखी का लगाया इल्जाम। ऊना के स्कूली छात्राओं की 66वीं प्रदेश स्तरीय इंडोर खेल प्रतियोगिता शुरू। डीसी जतिन लाल ने किया शुभारंभ। ऊना के हर घर स्वदेशी अभियान को तेज करेगी भाजपा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष रूप से चलेगा अभियान। शिमला के कोटखाई में मकान में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान। दीपावली से पहले मंडी में पसरा अंधेरा, अधिकतर स्ट्रीट लाइट्स बंद। धर्मशाला में राजकीय महाविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर राकेश पठाने ने किया। चंबा के 30 अस्पताल में डॉक्टर पर अभद्र भाषा का लगा आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चुराव विधायक ने मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन को दिए निर्देश, मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। चंबा के सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच समिति की गठित, रिपोर्ट 3 दिनों में आने की संभावना। ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर माफिया संरक्षण का लगाया आरोप। अवैध खनन, नशा, जुआ और लॉटरी को खुलेआम चलने और पुलिस की निष्क्रियता पर उठाए सवाल। सोलन में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सेवा गुणवत्ता और मुफ्त दवाओं पर दिया गया जोर। शिमला के फागू में हरियाणा रोडवेज बस के नीचे आने से नाई सरफराज की मौत। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। सोलन में डॉक्टर कुशल तिवारी का राष्ट्रीय खेल मंत्रालय में वॉलंटियर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हुआ चयन। हर सप्ताह 1 दिन वॉलंटियर सेवाएं करेंगे प्रदान। सोलन के न्यू बस स्टैंड के पास कार और ट्रक में टक्कर, हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। हमीरपुर के रंगगढ़ में मौत के घाट उतार दिया कक्कड़, 2 लोगों पर जंगली जीव को गोली से मारने का संदेह। ऊना में माता चिंतपूर्णी के दरबार में 35 वर्षीय सरजू शर्मा की आवाज और सुनने की क्षमता लौटी। चंबा में जल शक्ति विभाग ने पानी के दुरुपयोग पर दी सख्त चेतावनी। नाहन में जिला स्तरीय कला उत्सव का हुआ आयोजन। मनाली में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक कार्यक्रम का किया आयोजन। आयोजन में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सनी शर्मा ने की मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत। नूरपुर में कांग्रेस सरकार पर भाजपा नेत्री रंजना शर्मा का हमला, कहा प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष में एक भी गारंटी पूरी नहीं की। शिमला खरीद मैदान में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण, सोनिया गांधी ने किया प्रतिमा का अनावरण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पत्नी अमरीन कौर समेत परिवार के कई सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम नेता हुए शामिल। रिज मैदान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबोधन, कहा वीरभद्र सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत, कांग्रेस ने विकास की धारा बहाई। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले वीरभद्र सच्चे जननायक थे, उन्होंने 14 चुनाव जीते। शिमला के रिज मैदान में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का संबोधन, कहा पिता के सपनों को पूरा करना मेरा संकल्प।
शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी साधा सोनिया गांधी पर निशाना, कहा 3 साल बीतने के बाद भी कांग्रेस आलाकमान चुनावी रणनीति को लेकर चुप। नाहन में सांसद सुरेश कश्यप का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमला, कहा आपदा में केंद्र ने की हिमाचल की हर संभव मदद, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने नहीं किया आपदा में हिमाचल का दौरा। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को घेरा, कहा आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करते तो अच्छा रहता। ऊना के बसडेड़ा में 3 युवकों ने डॉक्टर धीरज भारद्वाज पर हमला कर किया लहूलुहान, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा उपचार। ऊना में डॉक्टर धीरज भारद्वाज पर हमले के विरोध में उग्र हुए आयुष चिकित्सक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की कड़ी कार्रवाई की मांग। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।